सही अपने माइंड पावर को और सही अपने गेम प्लान को, सही अपनी योजनाओं को और अपने जो करना होना चाहिए था वो राइट नहीं हो पाता, कहीं न कहीं उसमें भूल चूक हो जाती है। इस भूल चूक और यह भूल गलती ना हो, इसके लिए आपको अपने अंदर के डर को निकालना होगा। निकालने का विधि क्या है कि आपको सीधी से उस बात की तह तक जाना। आज हम कुछ ऐसे ही कुछ चुनिंदा उनमें से जो 4 बिंदु है जिसको आप जीवन में फॉलो करके आप धनवान बन सकते हो और आपका धन टिका भी रह सकता है और आपका धन हमेशा अप की ओर होता रहेगा, डाउन नहीं होगा। एक बार आप अप में चढ़ने लग जाओगे तो फिर डाउन होने के सवाल ही नहीं होता। तो ऐसे ही कुछ गुणों पर आज हम चर्चा करते हैं। यदि आपकी चाह आप जिस भी परिस्थिति में हो, जितना भी आपके पास आज का धन है, आप उससे अधिक का धन पाना चाहते हो, आपका उससे और अधिक का धन पाना चाहते हो, तो कुछ गुणों को आपको अपने जीवन में उतारना होगा। पहला गुण इच्छा शक्ति और उसके साथ में लगा हुआ है कल्पना शक्ति। इच्छा शक्ति, यदि आप में दृढ़ इच्छा को आप बना रख सकते हो और उस दृढ़ इच्छा में आप अपने धन पाने की दृढ़ इच्छा में अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग कीजिए। कैसे? एक इमेज तैयार कीजिए कि आज आपके पास, मान लीजिए आप 1 करोड़ पाना चाहते हैं, तो यह करोड़ कैसे प्राप्त करेंगे, किस व्यवसाय से करेंगे, उस व्यवसाय में कैसे कैसे काम करेंगे, इसकी एक पूरी तरह से कल्पना कीजिए और राशि का भी कल्पना कीजिए। ऐसा मत कहना कि हम कुछ धन पाना चाहते हैं, हम बहुत सारा धन पाना चाहते हैं, हम अमीर बनना चाहते हैं, हम बहुत बड़ा अमीर बनना चाहते हैं। इन चीज़ों का हमारे अवचेतन मन में उसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो आपको एक निश्चित धनराशि और एक निश्चित व्यवसाय और एक उसकी प्रक्रिया को आपको कल्पना करना होगा। उस कल्पना शक्ति को आपको नियमित करना होगा। नियमित मतलब दिन में कम से कम 2 बार। एक सुबह जब आप बिल्कुल सो के उठते हैं उस समय, और एक रात्रि में सोने के बाद यानी सोते हुए। दूसरा सिर्फ जैसे ही जागते हैं उस समय। ये यदि आप दृढ़ इच्छा शक्ति को उस दिन दोहराते हैं और कल्पना को आप करते हैं, उस निश्चित राशि की कल्पना करते हैं, उस निश्चित व्यवसाय की प्रोग्रामिंग करते हैं, तो बिल्कुल आपको धनवान बनने में यह एक काफ़ी फायदेमंद चरण होगा। दूसरा हम चर्चा करते हैं आस्था और विश्वास का। मनुष्य अपने ऊपर वह उतना विश्वास, उतनी आस्था नहीं कर पाता। अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर वह उनको संदेह हो जाता है। तो अपनी शक्ति और सामर्थ्य को निरूपण करने के लिए हमें एक आस्था की ज़रूरत पड़ती है। चाहे वो किसी भी जाति धर्म में वह अब व्यक्ति हो, उनका संस्कार ही कुछ ऐसा होता है कि कहीं न कहीं उसमें एक आस्था होती है। तो उस आस्था पर आप पूरी तरह से विश्वास बना कर रखिए। पूरे विश्वास यानी पूरे विश्वास, संदेह का नामो रत्ती भी जगह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल उसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। आपकी आस्था, आपकी निष्ठा, आपकी विश्वास यदि उस दृढ़ इच्छा शक्ति से मिल जाता है और यदि वह कल्पना शक्ति में जा कर के मिल जाता है, तो ये इस तरह से एक इमेज बनता है और वह हमारा धनवान बनने के लिए वह दूसरा प्रगति का द्वार खोल देता है। तीसरा इसका है आत्म सुझाव। कोई बाहरी व्यक्ति आपको सामर्थ्यवान या धनवान नहीं बना सकता है तो टेम्परेरी होगा, वो अस्थायी होगा, वह कुछ समय के लिए होगा। हो सकता है कि आप कोई बड़ी राशि जीत गए और कुछ समय के लिए धनवान हो गए, उसके बाद तो फिर वही ठन गोपाल। तो आपको क्या करना होगा? दृढ़ इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति, आस्था, विश्वास, इन परिदृश्यों को एक परिकल्पना करके अपने स्वयं के आत्म सुझाव देना होगा। सोते हुए रात्रि में आप जब एक ऐसे नींद में आ जाओ तो उस समय आप अपने को आत्म सुझाव दीजिए, खुद को सुझाव दीजिए कि मैं इतने करोड़ रुपए का मैं व्यवसाय कर रहा हूँ, मेरे व्यवसाय में लाभ हो रहा है, इस व्यवसाय के एक अंश को मैं दैवी कार्य में नियोजन कर रहा हूँ, लोगों में शांति है, लोगों में सुख है, सुख और शांति और आनंद की चारों तरफ से खुशहाली की वातावरण है। मैं और मेरा पूरा परिवार और मेरे साथ काम करने वाले जितने भी सहयोगी हैं सब प्रफुल्लित हैं, सब आनंदित हैं। इस तरह से आपको एक आत्म सुझाव का डायग्राम बनाना होगा और उस आत्म सुझाव को आपको प्रतिदिन सोते हुए
यानी सोने से तुरंत पहले और तुरंत जागने के बाद आप जब बिस्तर पर हो, आपने भी आँख मुँह नहीं धोया है, उसी समय आपको यह आत्म सुझाव और उसको आप कैसे सक्सेस बनोगे उसका वातावरण बनाने के लिए यह परिकल्पनाएं बड़ी सार्थक सिद्ध होती है। यह अवचेतन मन में यह इसका एक ज़बरदस्त प्रभाव होता है और वो पूरे वातावरण को, पूरे कायनात में वो आपके लिए एक वातावरण बनाने में सहयोग हो जाता है, जिससे आपके धनवान बनने के रास्ते और आसान होता हुआ चला जाता है। मित्र, इसके बाद आता है आपका जो भी आप काम करते हैं। आज आपने जो धन जमा किया, आज आपने जो काम किया, आज आपने जो प्रोग्रामिंग किया, आज आपने जो जो कार्य किए, भविष्य में जो जो काम करोगे, उसकी पूरी की पूरी अवलोकन करना होगा। अवलोकन को आपको प्रतिदिन का अंतिम अवलोकन आपको करना होगा। इस अवलोकन में आलोचना नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, आवेश से नहीं भरना है, घमंड से नहीं भरना है। इसका आप समीक्षा करें कि आज आपने दिन भर में क्या आप अपने 100% दिए और कहाँ कहाँ चूक हो गया, जिसके वजह से आज आपका काम उतना बेहतर नहीं हुआ आप जितना बेहतर चाहते थे। कल हम इस काम को और ज़्यादा सुव्यवस्थित करेंगे, और ज़्यादा प्रेम से करेंगे, और ज़्यादा शालीनता से करेंगे। इसलिए आपको एक प्रोग्रामिंग अवलोकन का करना चाहिए। इस मानवीय शरीर में, प्रत्येक मानव में कहीं न कहीं एक अदृश्य डर, एक अदृश्य भय छिपा होता है। वह समय बेसमय वह हमको डराते रहता है। कभी हानि होने का डर, लोग क्या समझेंगे इसका डर, मेरा काम सही हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है इसका डर। इसी तरह से कहीं अपने लोगों को मैं कुछ खो ना दूँ इसका डर, या कुछ हो जाएगा इसका डर, स्वास्थ्य को लेके डर, और घर में तरह तरह की छोटी छोटी बातों का डर हमारे अंदर वो बैठ जाता है। और इस डर को हम कहीं साझा नहीं करते। साझा नहीं करने के कारण वह डर नीचे अंदर में ही घाव बनाना शुरू कर देता है, और एक समय ऐसा आता है कि हमारा वह पक्ष कमज़ोर पड़ जाता है। जब हम कोई बड़े काम करना चाहते हैं, जब हम कोई रिस्क फैक्टर में आते हैं, जब हमारा उस समय हम सही अपने माइंड पावर को और सही अपने गेम प्लान को, सही अपनी योजनाओं को और अपने जो करना होना चाहिए था वो राइट नहीं हो पाता। कहीं न कहीं उसमें भूल चूक हो जाती है। इस भूल चूक और यह भूल गलती ना हो, इसके लिए आपको अपने अंदर के डर को निकालना होगा। निकालने का विधि क्या है कि आपको सीधी से उस बात की तह तक जाना होगा कि आपको डर क्यों लगता है, वह डर कहाँ से आ रहा है, वह डर कैसे आ रहा है। उस डर की आप समीक्षा करेंगे, उस डर को देखेंगे तो डर भागता हुआ आपको नजर आएगा, क्योंकि यह डर एक माइंड गेम होता है। उस माइंड गेम को समझना और उसके अनुसार से गेम करना, तो यह जो भय होता है वो निकलता हुआ चला जाता है। मित्रों, यदि आप इन बताए हुए जो कुछ सूत्र है या बताए हुए कुछ सलाह है, एडवाइस है, यदि आप इसको फॉलो करते हैं तो निश्चित मानिए आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि तब आप इतना सामर्थ्यशाली हो जाओगे कि अमीर होना आपका एक स्वाभाविक गुण हो जाएगा। आपको जीतने की आदत हो जाएगा, कामयाब होने की आदत पड़ जाएगी, अमीर होने की आदत पड़ जाएगी, और आपके जीवन में रग रग में, पोर पोर में ये अमीर आना शुरू हो जाएगा, धन आना शुरू हो जाएगा। धन का सदुपयोग होगा, धन फिर से आएगा। यदि आप 1 रुपये का सही उपयोग करना जान जाए, आप यदि 1 रुपये का सही उपयोग करना सीख गए तो आप करोड़ों रुपए का सही उपयोग करना सीख जाएंगे। तो 1 रुपये, 1 इकाई को आप सबसे पहले कैसे उपयोग करते हैं, कैसे उसको प्राप्त करते हैं, कैसे उसको नियोजन करते हैं, किस तरह से उसको शेयर करते हैं, कहाँ उसका सही उपयोगिता करते हैं, इसको आप समझिए। जब आप इस 1 रुपये को समझ जाएंगे मित्र, तो फिर आपके लिए अमीर बनना कोई बड़ी बात नहीं होगी। यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो एक बार चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, विवेक का सहारा लीजिए, सोचिए, समझिए मेरी इन बातों में क्या वाकई आपको अमीर बना सकता है। और निसंदेह मुझे विश्वास है, दृढ़ विश्वास है, पूरे विश्वास है कि आप अमीर बन सकते हैं, आप अमीर बन सकते हैं। मित्र नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।